आइए एक व्यू बैंकिंग सेक्टर से भी ले लिया जाए। आशुतोष खजूरिया साहब, फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। खजूरिया साहब, 0.5% ब्याज दरें बढ़ी है, क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक रही और पॉलिसी में आपको क्या गाइडेंस है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से? पहली चीज तो ये कि अपेक्षा के अनुरूप है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से ही है। मेरे ख्याल से एक तरह का कंसेंसस जो है वो विकसित हो रहा था कि 35 नहीं 50 ही होगा, क्योंकि उसके पीछे ये भी आवश्यक था, क्योंकि करेंसी के ऊपर थोड़ा दबाव होने के कारण ये जरूरी था कि इंटरेस्ट रेट की जो वृद्धि है, जो ब्याज दरों में वृद्धि है, वो कम से कम यथावत रखी जाए। अगर 50 बेसिस पिछले बार थे तो उसको आगे भी रखा जाए। दूसरा ये कि जो मुद्रास्फीति है उसको उन्होंने बरकरार रखा है 6.7% पूरे वर्ष के लिए। लेकिन हाँ, जो उसकी दिशा है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब उससे काफी आशा पैदा होती है कि हम चौथी तिमाही तक अपने बैंड के अंदर आ जाएंगे, जो 6 के नीचे होना चाहिए। 2 से 6 का जो बैंड है उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो। और उन्होंने ये बताया कारण भी कि देर तक बारिश होने की वजह से थोड़ा सब्जियों के भाव पर प्रभाव पड़ रहा है उसका, और पूरी तरह से विड्रॉल नहीं हुआ मानसून का, और अब ये जो पकने का समय है फसलों के, तो और फिर साथ में जो बुआई है वो भी धान की जो है वो थोड़ी कम हुई है, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुद्रास्फीति खाने के खाद्यान्नों के ऊपर है वो गेहूं से हटकर और अब चावल की तरफ बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने जो है मौसम के ऊपर भी कुछ उसका कारण बताया कि हमारी जो मुद्रास्फीति का जो वो है अनुमान है वो उसमें ह्रास नहीं हो सकता, और दोनों तरफ रिस्क जो है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो जितने अगर आपको ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति कम हो सकती है तो उतने दूसरी ओर भी हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से प्लेयर रहेगा वो रहेगा क्रूड ऑयल। कच्चा तेल जो है वो पिछली छमाही में 104 के औसत से रहा, और आने वाली तिमाही में, आने वाले छमाही में, आने वाले अर्धवर्ष में उन्होंने उसको $100 के प्रति मतलब अनुमान में रखा है। अगर वो नीचे रहता है और 80-90 के बीच में अगर वो चलता है तो शायद वहां थोड़ी गुंजाइश है कि मुद्रास्फीति में और कटौती हो सकती है, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव, जो उसका जो इंडक्शन इफेक्ट है, वो बाकी कई चीजों में उसका प्रभाव पड़ता है। जहां तक बैंकों का सवाल है, मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसको सिर्फ इस तरह से ही नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ लोन के लिए या बोरोवर्स जो हैं उनके ही लिए मतलब उनके लिए थोड़ा विपरीत है। ये भी देखना चाहिए कि जब तक सेवर्स नहीं रहेंगे, आज तो बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जमा राशियों को लाने की, और जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है उसको मैच करने के लिए उनको डिपॉजिट्स की ग्रोथ चाहिए, और तब अगर ब्याज की दर अगर सेवर्स के लिए बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो जब तक आपने कहा बैंकिंग के लिए, मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि मुझे ऑलरेडी बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स में काफी वृद्धि की है, और ये सेवर्स के लिए एक और अच्छा अवसर होगा, क्योंकि जो बाकी कॉम्पीटिंग जो ऑप्शंस हैं उनके पास, चाहे वो अपने नेशनल सेविंग से रिलेटेड हों, जिनमें काफी पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, अगर हम कम से कम उसके आसपास पहुंचते हैं तो फिर बैंक्स के लिए, चूंकि लिक्विडिटी ज्यादा होती है बैंक के डिपॉजिट में, तो शायद फिर रुझान बैंक डिपॉजिट्स की ओर बढ़ जाएगा। वो तो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जमा राशियों में वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वो दहाई के आंकड़े को पार करे उसके लिए जरूरी है कि थोड़े नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से हम थोड़े पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़े। और अगर मुद्रास्फीति कम होकर 6 की ओर बढ़ती है और आपका 1 साल का जो ब्याज की दर है वो अगर 7 की ओर बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही संतुलित ये होगा कि भाई रियल इंटरेस्ट रेट हम दे पा रहे हैं अपने जमाधारों को। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए थोड़ी सी ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ती